आज हमारे चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो पे हम लेकर के आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स, उनके नेमिंग के बारे में, उनके नाम के बारे में। एक सिस्टम है हमारे पास IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब जितने भी हमारे पास केमिकल नेम है या केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके हमारे पास नेम कितने होते हैं या कैसे कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनकी नेमिंग कैसे की जाए। IUPAC नेमिंग है क्या? तो 1958 के अंदर एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। ये बनाया गया केमिकल कंपाउंड्स को या केमिकल कंपाउंड्स के नाम के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के नाम के लिए। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा, इसको हम जनरली पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं IUPAC की फुल फॉर्म लिख देता हूँ, और एग्जाम में कभी कभी IUPAC की फुल फॉर्म आपसे 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले याद रखें कि भाई 1958 के अंदर इसको लागू किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका IUPAC नेमिंग में कैसे नाम लिखा जाता है वो चीज़ हमें आज सीखनी है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर रखना है कुछ बातों का, कि जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले IUPAC नेम हाइड्रोकार्बन में लिखा जाएगा कार्बन के बेस पर, कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, यानी कार्बन की संख्या क्या है। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कार्बन एक एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जिसकी जो वैलेंसी है यानी संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, वो होती है 4। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को आपको ध्यान में रखना है, कितनी होती है 4। और कार्बन के साथ साथ मिलेगा आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और कार्बन की वैलेंसी 4। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर कितने कार्बन पर हमें कौन सा नाम उठाना है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो नंबर ऑफ कार्बन और रूट वर्ड का मतलब बेटा कि किस नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो अगर हमारे पास एक कार्बन आता है तो उसके लिए हम लगाएंगे मेथ, और जहाँ पर 2 कार्बन हमारे पास आते हैं तो लगाएंगे हम एथ, जहाँ पर 3 कार्बन हमारे पास आते हैं तो लगाएंगे हम प्रोप, 4 कार्बन आते हैं तो लगाएंगे हम ब्यूट, जहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन आते हैं तो लगाएंगे हम पेंट, जहाँ पर हमको मिलते हैं 6 कार्बन तो लगाएंगे हम हेप्ट, 8 मिलते हैं तो लगाएंगे बेटा हम ऑक्ट, 9 के लिए हमारे पास होगा नन, और 10 के लिए होगा हमारे पास डैक। और अगर 10 से भी ज़्यादा आते हैं तो हम लगाएंगे मोनोडैक, 11 के लिए मोनोडैक, 12 के लिए डाइडैक, और 13 के लिए यानी 13 के लिए हमारे पास होगा ट्राइडैक, और 14 के लिए टेट्राडैक। इसी टाइप में हम बढ़ाते जाएंगे। तो ज़्यादातर आपको 10 तक पूछे जाते हैं, 10 तक भी नहीं पूछे जाते यूपी बोर्ड में। बस हमारे पास नॉर्मल नाम आपसे पूछे जाएंगे, यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। तो आपको पहचान क्या करनी है कि भाई इस कंपाउंड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है और उस नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम कौन सा रूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा जो स्टेप हमारे पास होता है, ये फर्स्ट स्टेप था कि आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है। सेकंड जो स्टेप है वो सेकंड स्टेप बेटा हमारे पास बॉन्ड्स देखने का, कि हमें बॉन्ड्स कौन सा है इसके अंदर। वो हमारे पास जो कोवेलेंट्स बॉन्ड होते हैं यानी सह संयोजक बंध, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट्स बॉन्ड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है अदर एलिमेंट्स से। हमारे पास है सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली हम इतना लिख सकते हैं इसको, बॉन्ड्स
और जो बॉन्ड्स के साथ, कौन से बॉन्ड्स के साथ क्या लगाना है उसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे हम एन, डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे हम इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाएंगे हम आइन। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है या कार्बन के चारों तरफ आपको कहीं पर सिंगल बॉन्ड मिलता है तो उसका मतलब होगा कि जो उसमें प्राइमरी सफिक्स का यूज़ किया जाएगा वहाँ पर होगा एन, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर हमारे पास यूज़ किया जाएगा एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाएगा आइन। एक एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ी नॉर्मल चीज़ है, उसी को हम यहाँ पर सीखते चलेंगे। मेरे पास एक कंपाउंड है बेटा CH4। क्या कंपाउंड है मेरे पास? CH4। अब इसके लिए IUPAC नेम क्या होगा, ऑफिशियल नेम इसका क्या होगा? तो ऑफिशियल नेम इसका हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमको देखना है कि भाई CH4 है, इसकी स्ट्रक्चर बना करके, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हम समझते हुए चलते हैं। मेरे पास 1 कार्बन है और मैं जानता हूँ 1 कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो होती है 4 यानी 4। मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है, एक हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो होती है 1 यानी 1। तो कहने का मतलब ये है, वैलेंसी का मतलब ये है कि जिसकी जितनी वैलेंसी उसके चारों तरफ उतने ही बॉन्ड, जिसकी जितनी वैलेंसी उसके चारों तरफ उतने ही बॉन्ड। जैसे अगर बात की जाए कार्बन, तो कार्बन के चारों तरफ आपको 4 बॉन्ड मिलते हैं, इससे ज़्यादा कोई बॉन्ड नहीं मिल सकता, ना ही तो इससे कम आपको बॉन्ड मिल सकते किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और ना ही हमारे पास हाइड्रोजन के चारों तरफ कोई 1 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये आपको ध्यान रखना है। यानी हाइड्रोजन जो मिलेगा आपको, या हाइड्रोजन के चारों तरफ जो बॉन्ड मिलेंगे वो हमारे पास 1 मिलेगा, कहीं पर भी आप देख लीजिए। और जो कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड आपको मिलेंगे 4, चाहे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में हो या सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में हो, कार्बन के चारों तरफ आपको 4 ही बॉन्ड मिलने हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो देखते हैं यहाँ पर कि भी हमारे पास कार्बन कितना है। कार्बन हमको मिलता है यहाँ पर 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? मैथ का। 1 कार्बन के जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है मैथ का। तो हम लगाएंगे यहाँ पर मैथ। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड का जो मतलब है वो है हमारे पास एन। सिंगल बॉन्ड की जगह हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। हमने यहाँ पर लगाया एन, और दोनों को मिलाकर के लिखा हमने मीथेन या मैथेन। मैथेन या मीथेन, ये हमारे पास सबसे फर्स्ट कंपाउंड है जो कि यहाँ पर इसका IUPAC नेमिंग हमने लिखा हुआ है। अब जो सेकंड है हमारे पास, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब सेकंड पर हम आते हैं, सेकंड पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है मेरे पास C2H6। क्या है नेक्स्ट कंपाउंड? C2H6। तो C2H6 आपको देखना है यहाँ पर, इसका IUPAC नेम क्या होगा? मेरे पास है C2H6 यानी 2 कार्बन है। तो सबसे जो सेकंड स्टेप मेरे पास होता है, फर्स्ट स्टेप मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास कितने हैं? 2, यानी कार्बन की संख्या मेरे पास कितनी है यहाँ पर? 2। अब यहाँ पर मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है सेकंड स्टेप में, तो मैं स्ट्रक्चर इसकी बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के लिए अलग अलग हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हमारे पास पड़ रहे हैं। अब हमने देखी यहाँ पर वैलेंसी अनकम्प्लीट है अभी, कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 वैलेंसी है, उधर भी 3 वैलेंसी है। अब मुझे इसकी 4 करनी है, पूरा कंपाउंड 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा? सिंगल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है वो दोनों तरफ लगता है। थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2, और 2 के लिए मैं यूज़ करता हूँ एथ का। 2 कार्बन के लिए यूज़ करता हूँ मैं एथ का, मैं लगा यहाँ पर एथ। मैंने देखा यहाँ पर जो कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड है वो मेरे पास है सिंगल बॉन्ड, और मैं सिंगल बॉन्ड जानता हूँ, सिंगल बॉन्ड का यूज़ किया जाता है एन के लिए। यानी सिंगल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज़ किया जाता है वो होता है मेरे पास एन। यानी 2 कार्बन के लिए मेरे पास रूट वर्ड था एथ, और मेरे पास सिंगल बॉन्ड के लिए मेरे पास जो बॉन्ड है वो मेरे पास, जो सिंगल बॉन्ड है उसके लिए मेरे पास है एन, जो कि प्राइमरी सफिक्स है। अब मैं इसको एक साथ पढ़ता हूँ, कितना आएगा मेरे पास? इथेन। यानी C2H6 का जो ऑफिशियल नेम होगा, जो हमारे पास IUPAC नेम होगा,
वो कितना होगा, वो होगा इथेन। समझ आ गई बात। एक और लेता हूँ मैं उठा करके, यानी मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिया था। अब मैं सेकंड पर आता हूँ, यानी डबल बॉन्ड की मैं बात करता हूँ। डबल बॉन्ड के लिए हमेशा मुझे लगाना है इन। अब कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट बेटा मेरे पास एक सेकंड बॉन्ड का मैं कंपाउंड लेता हूँ जिसका कॉमन नेम है एथिलीन और जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ये कॉमन नेम यानी केमिकल नेम मेरे पास है C2H4। इसका IUPAC नेम यानी ऑफिशियली नेम क्या होगा IUPAC सिस्टम में। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या बनाना, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर ये 1 कार्बन है, ये भी 1 कार्बन है। अब मैंने 2 कार्बन लगा दिए और मैंने यहाँ पर देखा कि भाई कंपाउंड मेरे पास क्या है, C2H4 है। अब C2H4 मेरे पास कंपाउंड है, 2 कार्बन मेरे पास है ऑलरेडी। कार्बन हाइड्रोजन कितने मेरे पास 4, यानी 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 के साथ 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, मतलब 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मेरे पास है। तो मैं 1 कार्बन के साथ क्या लगाऊंगा बेटा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, जो कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पर आपको वैलेंसी देखनी है। और वैलेंसी आप कैसे देखेंगे, कार्बन के चारों तरफ जितने बॉन्ड्स होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। और हम पढ़ चुके हैं कि भाई कार्बन के चारों तरफ हमारे पास 4 बॉन्ड होंगे। अब 4 बॉन्ड हम यहाँ पर देखते हैं तो 4 तो हमारे पास है नहीं, अभी हमें 2 की कमी है दोनों तरफ। तो बीच में हम क्या लगा देंगे बेटा, 2, क्योंकि हम जानते हैं जो डबल बॉन्ड है या 2 बॉन्ड से जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो दोनों तरफ लगता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ, डबल हमारे पास ये हुए, 1 1 ये हुआ, यानी 4 वैलेंसी कंप्लीट। अब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे। कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। और 2 कार्बन के लिए मैं रूट वर्ड क्या यूज करता हूँ, एथ। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एथ। मेरे पास है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए मैं यूज क्या करता हूँ बेटा, प्राइमरी सफिक्स इन। तो डबल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो इन का मैं यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर लगाया इन, दोनों को मिलाकर के मैंने लिखा यहाँ पर, तो आया एथीन या इथीन। क्या बना, इथीन, जो कि आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन मैंने लगाया, उसके बाद मैंने डबल बॉन्ड लगाया। डबल बॉन्ड क्यों लगा, क्योंकि मुझे वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन की, जो कि डबल बॉन्ड से ही होगी। अब कार्बन कार्बन के बिटवीन मेरे पास था डबल बॉन्ड, यानी मेरे पास 2 कार्बन थे। 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं एथ का, और डबल बॉन्ड का यूज़ करते हैं हम इन का। यानी डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है हमारे पास इन का। रूट वर्ड एथ, डबल बॉन्ड इन, दोनों को मिलाया, क्या बना, इथीन, जो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, एक मैं ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड लेता हूँ। अब ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड क्या है मेरे पास, वो चीज़ यहाँ पर देखिए आप। ट्रिपल बॉन्ड का एक कंपाउंड है बेटा मेरे पास, जिसका कॉमन नेम यानी केमिकल नेम मेरे पास है इथाइन। केमिकल नेम है मेरे पास यहाँ पर इथाइन, सॉरी IUPAC नाम है इसका इथाइन। जो कॉमन नेम होगा वो होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन। कैसे हमको देखना है यहाँ पर, इसका जो कॉमन नेम या केमिकल नेम है वो कितना है हमारे पास, एसिटिलीन। IUPAC नेम इसका क्या होगा, 2 कार्बन है बेटा, मैंने 2 कार्बन यहाँ पर लगाए। अब 1 कार्बन के लिए एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि C2H2, 1 कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर लगाया 1 हाइड्रोजन। और मैं जानता हूँ 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, दूसरा कार्बन भी बेटा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब यहाँ पर वैलेंसी तो एक एक कंप्लीट हुई है, मुझे कितनी वैलेंसी चाहिए, 4 वैलेंसी चाहिए। तो 4 वैलेंसी में क्या करूँगा, ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा दूंगा, जो कि दोनों तरफ ये लगने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर मेरे पास अलग अलग बॉन्ड्स हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 कंप्लीट हो गई। अब इसका IUPAC नेम हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, मेरे पास कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन मेरे पास है। और 2 कार्बन के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ रूट वर्ड, वो एथ का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया एथ। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं यूज़ करता हूँ बेटा प्राइमरी सफिक्स को आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो यूज़ होता है वो होता है आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया बेटा, आइन। दोनों को मिलाकर के लिखा, क्या बना, इथाइन। ये हमारे पास जनरल नाम थे, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप अगर इसके साथ लग जाए, यानी अल्कोहल ग्रुप लग जाए तो हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो हमारे पास क्या होगा, कीटोन्स ग्रुप लग जाए तो हमारे पास IUPAC नेम क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसको पढ़ने वाले हैं।